हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपकी सरल परिपथ की सिंपल सर्किट वाले चैप्टर की। इससे क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाएगी कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है। वन में क्या है, किसी परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या होगा। स्रोत का विद्युत वाहक बल निकालना है भाई, क्या होगा। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले मान जो दे रखे हो नोट कर ले कि I बराबर दिया है 3 एम्पीयर और आगे कह रहा है कि 5 मिनट तक, तो स्मॉल टी बराबर हो गया आपका 5 मिनट 5 गुणा 7 300 सेकंड। ठीक है। आगे क्या कह रहा कि 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। W बराबर दे दिया 1350 जूल और इससे आगे कह रहा है कि परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल आपको निकालना है। तो विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E बराबर W/Q। तो W/Q का मान कैसे निकालेंगे, IT के द्वारा मान रखना है और सोल्व करना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। किसी तार के सिरों पर 15 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। V बराबर हो गया 15 वोल्ट। 600 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए W बराबर 600 जूल हो गया। और क्या कह रहा है, जूल प्राप्त करने के लिए तार से होकर कितना आवेश बहना चाहिए, Q का मान आपको निकालना है। और क्या कह रहे हैं, यदि आवेश 30 सेकंड का समय लगता है तो तार में बहने वाली धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। तो हमें जो है ना I का मान भी निकालना है आपका। ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें Q का मान निकालना, तो यहाँ से निकाल दो। भाई B बराबर होता है W/Q या Q बराबर W/V। तो W और V का मान रखे तो Q यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद I बराबर Q/T लगा दी, यहाँ से आपका ये निकल जाएगा। ठीक है। ऐसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं भाई। 3 दिया कि एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट। बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या, तो कैपिटल E बराबर 4 वोल्ट। आगे कह रहा है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 1.5 ओम। और इससे आगे बढ़ते हैं। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से इसका विभवांतर मापा जाता है। तो 1000 वोल्ट वाले, ठीक है, 1000 ओम प्रतिरोध वाले, 1000 ओम प्रतिरोध वाले, तो कैपिटल R बराबर हो गए 1000 ओम। इससे आगे चलेंगे। वोल्टमीटर से इसका विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में धारा तथा सेल के सिरों में विभव पतन ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 धारा निकालना और विभव पतन निकालना। नंबर 2, तो नंबर 1 धारा की बात करते हैं। धारा I बराबर होगा आपका E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। वैल्यू आपको सोल्व करो। सेकंड क्या कह रहा है, विभव पतन। विभव पतन होता है V बराबर I। V बराबर क्या हो जाएगा आपका IR। ठीक है। इसमें वैल्यू रख दियो, इससे विभव पतन निकल पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेशन खुद से करना भाई। ठीक है। बस मान रखने और गुणा करनी, भाग करनी, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकाल दो भैया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। I बराबर E बटे R प्लस R लगा लियो और यहाँ से स्मॉल r का मान निकालना, निकालोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को चलिए, यहाँ से स्मॉल r निकाल लो। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इजी से क्वेश्चन है तो आप घर से कर लोगे। 5वें भी ऐसी है भाई। 5वें में कह रहा कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल E का मान दे दिया, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान दे दिया। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है।
सेल के सिरों पर क्या विभवांतर हो, कैपिटल वी निकालना, आई का मान दे रखा, तो वी बराबर ई माइनस आई आर लगा दूं, यहाँ से निकल कर आ जाएगा वी बराबर ई माइनस आई आर, वी बराबर ई माइनस आई आर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। खुले परिपथ में क्वेश्चन नंबर 5 हो गया भाई, चलो तो 6 में चलते हैं। खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। चलो कैपिटल वी का कैपिटल सेल की दिया ना, ई कैपिटल ई का मान दे दिया 1.9 वोल्ट, कितना दिया 1.9 वोल्ट। इस सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ दिया, कैपिटल आर बराबर 3 ओम, प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया वी बराबर 1.5। तो ये कह रहा विद्युत प्रतिरोध बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा 3 ओम के प्रतिरोध बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तो स्मॉल आर निकालना और एक कैपिटल आई। स्मॉल आर का फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, 6 है ना, स्मॉल आर बराबर ए माइनस वी बटे वी इनटू कैपिटल आर, इसे मान रखेंगे। स्मॉल आर का फॉर्मूला आता है स्मॉल आर बराबर ए माइनस वी अपॉन कैपिटल वी इनटू कैपिटल आर। ठीक है, सब वैल्यू रख दियो, स्मॉल आर निकल कर आ जाएगा। और फिर जब आपका ये निकल कर आ जाएगा तो आई निकालना है, आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आई निकालना है। किस में निकालना है ये देखो, क्या में निकालना भाई आई, वो कह रहा कि विद्युत धारा का मान ज्ञात करना, विद्युत प्रतिरोध बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा का मान निकालना है। ठीक है भाई, तो मीन्स जो आपको धारा निकालनी हो किस में निकाले, 3 ओम वाले में निकाले। तो आई बराबर वी बटे आर लगाइए, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले जाएंगे। एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने पर, ये जो पुरानी बुक है इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन और दे रखे, तो चलो मैं एनसीईआरटी भी लेके चलता हूँ। पुरानी बुक का है क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत दाब बल 12 वोल्ट है तो कैपिटल ई का मान 12 वोल्ट दे दिया। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 से स्मॉल आर बराबर 0.4 ओम दे दिया और बैटरी से ले जाने वाली अधिकतम धारा का मान निकालना, तो अधिकतम धारा के लिए ये ध्यान रखिए हमेशा कैपिटल आर का मान ले देते हैं 0। तो इसमें लिख लें कैपिटल अधिकतम धारा के लिए कैपिटल आर बराबर 0 और सूत्र लग जाएगा आई मैक्स बराबर ई बटे कैपिटल ई बटे 0 प्लस स्मॉल आर या ई बटे स्मॉल आर। ठीक है, ये मान रखकर आप इसे सोल्व कर लेंगे। हो गया। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 दिया है पुरानी बुक में, ओल्ड बुक का दिया है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध ई बराबर 10 वोल्ट हो गया, आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर 3 ओम हो गया। किसी प्रतिरोध से संयोजित है कि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। तो ये कह रहा कि I बराबर 0.5 एम्पीयर हो गया, कैपिटल R का मान निकालना और टर्मिनल वोल्ट तक कह रहा कैपिटल V निकालना। तो सबसे पहले तो कैपिटल R का मान निकालना, कैपिटल R बराबर लगा लियो आप इसमें E बटे I माइनस स्मॉल आर, कहीं अलग से तो लेके आया नहीं, यहीं से निकल के आया, यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ आई आर रख लो, यहाँ से निकाल दो, आई से डिवाइड कर दो। ठीक है, आगे क्या है भाई इसमें, आगे पूछ रहा है वो कि V का मान निकालिए, टर्मिनल वोल्ट का निकालने तो V बराबर आई आर होगा। ये ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है, ओल्ड का क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर किस पर आ जाएंगे भाई इसमें, 7 पर। एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। तो E बराबर हो गया 15 वोल्ट, नोट करेंगे कैपिटल E बराबर 15 वोल्ट। बैटरी के सिरों को एक एमीटर से जोड़ने पर एमीटर 1.5 एम्पीयर पड़ता है, तो I बराबर 1.5 एम्पीयर तथा वोल्टमीटर 9 वोल्ट पड़ता है, कैपिटल V बराबर 9 वोल्ट। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालना और कैपिटल R निकालना, कर लोगे भाई। स्मॉल r का फॉर्मूला कहाँ है, ये E माइनस V बटे V
ये बड़ा मतलब आर बटे वी हो जाएगा, आपका आई ले लो इसके बटे में, ये भी तो लिख सकते फॉर्मूला कि या आर बराबर ए माइनस वी बटे ये वाला लगा दो, यहीं से तो निकल गया देखो भाई, से दलिया इसे दिया ए माइनस वी बटे आई, तो आर का फॉर्मूला ये लगा दो, क्योंकि कैपिटल आर हमारे पास है नहीं ना। आगे कैपिटल आर पूछ रहा तो कैपिटल आर का सूत्र यहां से लगा दो, कैपिटल आर बराबर होता है वी बटे आई, कैपिटल आर बराबर होता है वी बटे, ये बड़ा फॉर्मूला लगा देंगे। बस फॉर्मूले आपसे लगाना है, क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है, क्वेश्चन तो बड़े इजी से है और बोर्ड एग्जाम में भी काफी बार आए हुए, तुम्हें नजर भी आ रहे होंगे। जो क्वेश्चन अभी करा 11 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, तो अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई विभव मापी की संरचना कुछ इस तरह का दे दिया या उसकी सहायता कैसे बढ़ाई जाती है, साथ में क्वेश्चन जोड़ दिया, ठीक है, इस तरह आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े, ये छठा क्वेश्चन आया हुआ है अभी 11, 15, 16, 17 में, और सातवां जो क्वेश्चन है 4 और 15 में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते ही कह रहा कि 2 वोल्ट वैद्युत वाहक बल, 2 वोल्ट वैद्युत वाहक बल, तो E बराबर 2 वोल्ट हो गया तथा 0.1 आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान 0.1 ओम हो गया। एक बैटरी 5 एम्पीयर की धारा से आवेशित की जा रही है, तो I बराबर 5 एम्पीयर हो गया। बैटरी के भीतर धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी ये निकालना है, और बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर निकालना है। हो गया भाई। तो चूंकि बैटरी आवेशित की जा रही है, जब बैटरी को आवेशित करते हैं तो वैद्युत धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चलती है, और जब अनावेशित होती है तब ऋणावेश से धनावेश की ओर चलती है, हमेशा ध्यान रखना। चूंकि बैटरी को, तो नीचे एक लाइन लिख सकते हैं इसमें आप, हमेशा याद रखना, चूंकि बैटरी को आवेशित किया जा रहा है तो इसलिए जो वैद्युत धारा है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चलेगी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चलेगी। और यदि आपकी अनावेशित होती अर्थात ये डिस्चार्ज हो रही होती तो आपकी जो वैद्युत धारा है वो ऋण से धन की ओर होती है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर, भाई एक ही फॉर्मूला लगाऊंगी और उसी से सारा हल हो जाएगा, ठीक है। V का मान निकालना, तो बताओ कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा भाई। V बराबर क्या लगावे, क्या क्या दे रखा, अरे V बराबर E प्लस आई आर लगा दे, बस सभी माने इससे निकाल दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 8। क्वेश्चन नंबर 9 भाई 9 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 9 में भी आया है, 15 में भी आया, 16 में भी आया, 17 में आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह की, ठीक है। तो किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का वैद्युत वाहक बल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो इसमें 2 समीकरणें बनेंगी। इस तरह के क्वेश्चन वैसे होते भी इंपॉर्टेंट है, आ भी जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज ज्यादा है इस तरह के क्वेश्चन में। तो देखो करना कैसे है वो देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, ये देखो इसमें कि 0.6 एम्पियर धारा लेने पर I1 बराबर ले लो 0.6 एम्पियर। आगे पढ़ेंगे सर, टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट, तो V1 बराबर, आगे चले तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर I2 बराबर कितना, 0.8 भाई, और V2 बराबर 1.3 वोल्ट, 1.3 वोल्ट। देखो V1 बराबर लगाओ, E क्या दिया इसमें, ये तो निकालना है, E प्लस I1 R भी निकालना है, ठीक है। V1 का मान रखो 1.6 बराबर E प्लस I1 का मान 0.6, ठीक है भाई, समीकरण नंबर 1। सेकेंड स्थिति में रखो भाई V2 बराबर E प्लस I2R, V2 का मान 1.3 बराबर E प्लस I2 का मान 0.8 इंटू समीकरण नंबर 2। तो 2 समीकरण आपके पास, एक तो ये रहा और एक ये रहा। 2 ही चर मान है जिनका मान आपको निकालना है, 2 यहाँ पे चर मान है, चर वैल्यू है जिनके मान निकालने हैं, वेरिएबल वैल्यू है। तो निकालने का तरीका क्या रहा है वो देख लो आप यहाँ से, कि कैसे सोल्व करते हैं ऐसे समीकरण को, ये ध्यान रखिए। जिसने 9th में और 10th में मैथ पढ़ रखा, ठीक है, उससे तो हो जाएंगे। और जिस पर नहीं आता भाई समीकरण सोल्व करनी, मैंने बेसिक को मैथ की क्लास में भी सिखा रखी है कि समीकरण कैसे सोल्व करते हैं। कि इनमें किसी एक का गुणांक बराबर कर लेगा दोनों समीकरण में,
अब देखो तुम्हें e का गुणांक तो आपस में बराबर नजर आ रहा, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो करो भाई कि 1.6 बराबर e प्लस 0.68 और ये 1.3 बराबर e प्लस 0.8। जब इसे घटाओगे यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, ठीक है। और इसे घटाओ 0.3 बच गया, क्या e से e कट गया, ये कितना बचा माइनस के 0.28, ठीक है भाई। या r बराबर 0.3 बटे 0.2, कितना आ गया -1.5। तो माइनस में तो कभी होता है कि प्रतिरोध है भाई, माइनस में आप इसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है भाई। इसमें कुछ क्या आ रहा है, इसमें तो अलग तरह 2.5 वोल्ट वोल्टेज आ रही है भाई, देख तो लो क्वेश्चन 1.5 ओम आ रहा है। आर बराबर प्लस में लेंगे क्योंकि प्रतिरोध कभी भी माइनस में नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखते हैं, ठीक है। माइनस में आया तो छोड़ो, ठीक है भाई। आर का मान निकल गया, कोई सी भी समीकरण में रख दो, हमें ई का मान निकालना है, समीकरण 1 से कर लो, ऐसे ही करना है सभी क्वेश्चन में। तो 1.6 बराबर ई प्लस 0.6 गुना 1.5, तो ई बराबर 1.6 माइनस 15 छिका 90 और कितना आ गया 9 आ गया, क्या ई बराबर कितना हो गया 90.9 और ये माइनस का था क्या इधर, ये माइनस का था, इधर आगे कैसा होगा प्लस 1.9 जोड़ो भाई, 16 9 का 2.5 ऐसे करेंगे, ठीक है भाई। समझ में आ गया, नोट कर लेंगे। तो इससे आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगला क्वेश्चन देखोगे ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी देखेंगे अपनी बुक में कि ऐसा ही क्वेश्चन है क्या। अगर इसी तरह का क्वेश्चन है तो घर से आप कर लेंगे, क्योंकि देखो सभी क्वेश्चन कराने पॉसिबल नहीं है। अब एक तरफ अगर आपको 5-7 क्वेश्चन है तो उनमें से 1-2 तो करा सकूं, 5-7 तो मैं नहीं करा सकता क्योंकि टाइम कम है आपके पास। मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम भी है, मार्च अप्रैल में ये शेड्यूल जारी हो चुका, थोड़े दिनों में आपकी स्कीम भी जारी हो जाएगी, पूरा का पूरा शेड्यूल आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये जो ऑनलाइन क्लास आप लोग ले रहे हैं इसकी वैल्यू भी आपको पता लग जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। उम्मीद ये है कि शायद 1 सितंबर से आपके स्कूल कॉलेज भी खुलने की कंडीशन में हो, क्योंकि कल जो है आपका सब कुछ खुल चुका, जिम वगैरह मूवी हॉल वगैरह सभी खुल चुके हैं। तो उम्मीद ही जताई जा रही है कि 15 अगस्त के बाद शायद 1 सितंबर से कॉलेज खोलने का कोई फैसला वगैरह लिया जाए, ठीक है। फिलहाल तो 31 अगस्त तक तो कुछ नहीं खुलने वाला, 1 सितंबर की बात कर रहा हूँ। स्कूल तो जरूर खुलेंगे लेकिन बेटा तैयारी जारी रखो अपनी, क्योंकि तैयारी बिना कुछ नहीं है, क्योंकि पेपर तो अपने टाइम पे होने हैं, उन्हें कोई नहीं रोकने वाला। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए आपके 11 तक हो गए, 10वां हो गया है। 11वां देखो, 60 ओम प्रतिरोध कैपिटल R1 का मान दे दिया, टर्मिनल से जोड़ने पर I1 बराबर 0.3 एम्पीयर दे दिया, प्रतिरोध घटकर 30 ओम कैपिटल R2 बराबर 30 ओम हो गया, देने पर धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो गया, I2 का मान 0.5 हो गया। बैटरी का वैद्युत आंतरिक प्रतिरोध निकालना। ऐसे ही समीकरण बनाओ जैसे मैंने बनाई, और वहां से आप जो है फिर सोल्व करके समीकरणों को ई और स्मॉल आर का मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है भाई 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों 3 ओम 1 ओम में 8 ओम में धारा दे रही है, ठीक है। 3 ओम 1 ओम और 8 ओम में धारा भेज रही है। जब एक वोल्टमीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा गया तो पाठ 6 वोल्ट आता है। परिपथ में धारा तथा आर का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा और आर का मान ज्ञात कीजिए। शायद मैं कुछ डायग्राम अगर आपको बना के दिखाऊं इसका तो कुछ इस तरह का होगा, इससे कुछ ज्यादा समझ में आ जाए आपको।
ये 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, इसका पाठ्यांक है 6 वोल्ट। कितना है? 6 वोल्ट है। और ये कितने कितने के प्रतिरोध है भाई? ये कितना है? ये कितना है? 1 ओम। और ये आपका R ऐसे दिया गया। और एक बैटरी हमने यहाँ लगा दी, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। एक बैटरी हमने यहाँ जोड़ दी, और तो कुछ नहीं जोड़ना बस। तो बैटरी जब यहाँ जुड़ जाएगी, विद्युत धारा कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। क्लियर है भाई? आई मान ली विद्युत धारा जा रही है। निकालना क्या है उस बात पर आते हैं हम, कि ये कह रहा है कि कैपिटल आर और आई का मान निकाले। देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि बैटरी का मान दिया है क्या? 12 वोल्ट दे रखा है। देखो टोटल 12 का मान पता आपको, और भाई आपको V पता है, R चाहिए टोटल। क्या चाहिए? R। तो R कितना है आपका? नहीं पता ना टोटल R तो। लेकिन एक बात देखो कि क्रम कैसा है? श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो 3 ओम में भी उतनी रहेगी, 1 ओम में भी और R में भी। अगर मैं इसकी धारा निकाल लूं तो वही धारा आपके यहाँ फ्लो होगी, वही यहाँ से होगी। तो इसकी वैल्यू धारा निकालो तो I बराबर हो जाएगा V बटे R, R1, और V का मान कितना? 6 बटे R1 V कितना है? 6, और R1 का मान कितना? 3। तो 3 दूनी तो 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इसमें जाएगी, 2 एम्पियर इसमें, 2 एम्पियर इसमें। पहला आंसर तो आपके निकल का है। उसके बाद आगे कह रहा कि हमें R का मान निकालना। किसका मान निकालना? R। देखो टोटल I पता लग गया, V पता लग गया, R1 R2 R3 आपको दे रखा। तो अगर मैं इसमें एक तरह से देखा जाए इसमें कि अगर इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम मैं लगाऊं, तो दूसरे नियम के अकॉर्डिंग मान लिया भाई मैं यहाँ से चला, यहाँ से जा रहा, आई धारा इसमें जा रही होगी, आई R1 जा रही होगी, R2 में जा रही होगी, और ऐसी बराबर। बराबर ना लेके यहाँ आ जाओ, माइनस आवा क्या? -12 बराबर जी। बात समझ में आई? या फिर आई का मान कितना? 2, R1 का मान 3 प्लस R2 का मान 1 प्लस R, और बराबर 12, 2 6, और R बराबर 6 - 4, और R बराबर कितना? 2। बताओ समझ में आएगा? ऐसे इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखने में बड़ा भारी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है बड़ा इजी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, ये इधर मैंने 13 किया हुआ है, मैं बता रहा हूँ कैसे। कि आपको ग्राफ दे दिया ऐसा, ग्राफ है I और V के बीच, तो धारा और टर्मिनल वोल्टेज के बीच। ये कह रहा है 6 वोल्ट है, यहाँ 1 एम्पियर है। तो आपको दो स्थिति नजर आ रही होगी, एक तो ये वाली स्थिति और एक ये वाली स्थिति। अगर मैं इस स्थिति को कंसीडर करता हूँ तो ये आपका जो ग्राफ है, यहाँ से आपका I का मान कितना होगा? 0, और V का मान कितना होगा? 6 वोल्ट। तो मैंने लिखा V1 बराबर 6 वोल्ट, I1 बराबर 0, क्योंकि यहाँ 0 नजर आ रहा होगा। दूसरी स्थिति पर अगर मैं चलता हूँ, देखो यहाँ से V2 कितना होगा? 0। V2 कितना होगा? 0, क्योंकि वोल्टेज तो कुछ है ही नहीं, वोल्टेज ऊपर की ओर बढ़ते तभी तो वोल्टेज होती है। तो V2 का मान 0 हो गया यहाँ से, और I2 का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। E बराबर होता है V प्लस IR। तो E बराबर, जब मैंने पहला मान रखा है यहाँ से, तो V1 और प्लस I1 इंटू R रखो वही मान। तो इसमें क्या हो जाएगा? V1 का मान तो दे रखा 6, ठीक है, और ये दे रखा I1 का मान 0, तो 0 हो जाएगा। तो E बराबर आएगा 6 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद दूसरी स्थिति लगाते हैं, E बराबर
E बराबर V2 प्लस I2R। देखो भाई V2 का मान कितना 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस I2 का मान कितना 1 एम्पियर, 1 इंटू आर हो गया, तो आर बराबर आ गया 6 ओम। ये जो निकल का आया ये आंतरिक प्रतिरोध, टोटल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकल का आया। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना, और ये भी जाके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको 6 ओम टोटल लाना है, 6 ओम टोटल प्रतिरोध कैसे होगा कि जब आपके स्मॉल आर ये जुड़ रहा होगा, स्मॉल आर ऐसे जुड़ रहा होगा, और इसका टोटल मान कितना दे दिया, 6 दे दिया। मान लीजिए आर है, ये भी आर, स्मॉल आर है, सॉरी ये मान लीजिए स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, बात समझ में आ गई। तो कितना आ गया, 3 आर आ जाएगा क्या, श्रेणी क्रम और किसके बराबर है 6 के, तो आर बराबर कितना 3 दूनी, तो आर बराबर आ जाएगा आपका 2। तो प्रत्येक सेल का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा आपका 2 ओम। ठीक है भाई, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में सोल्ड है, इसे इसमें से कर लेना, ठीक है, फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बुक में सोल्ड दे रखा है, इसी से फॉर्मूले से होना है, आपको मान रख लेंगे इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वोल्टमीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बदल लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R1 का मान कितना है भाई आपका 100 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 5 ओम है, ठीक है। अब वैद्युत धारा निकालना है, वैद्युत वाहक बल कैपिटल E मान लेना, क्योंकि E के टर्म में उसने कह रहा कि वैद्युत वाहक बल कैपिटल E है, ये दे रखा है इसमें, मानना क्या होता है इसमें दे रखा है, कैपिटल E दे रखा है आपको। तो चले भाई इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कैपिटल R1 बराबर दिया है 100 ओम। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 14 है, 15 है। R1 बराबर कितना है 100, R1 बराबर आपका है 100 ओम। तो ये कह रहा कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर हो गया 5 ओम, और आपको तो I बराबर होता है E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल E का मान कितना पता नहीं है, कैपिटल R का मान कितना है 100 है, इसका मान कितना है 105, तो E बटे 105 हो जाएगा आपका I बराबर पहली स्थिति में, ठीक है। अगर हमें यहाँ से B निकालना है, वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालना, तो B बराबर हो जाएगा I R1, I का मान कितना E बटे 105 गुना 100 E बटे 105 पहली स्थिति में, ठीक है। वैसे इससे डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करके देख लो, जब डिवाइड करोगे 0.952 ये आपका निकल जाएगा पहला B, ठीक है। अब अगर प्रतिरोध बदल दें तब का केस देखेंगे, I डैश बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिरोध बदलने के बाद E बटे कैपिटल R का मान कितना 2000 है, 2000 है क्या, तो E बटे 2005, ठीक है। पहले की तरह चलेगा, सारा कुछ 2005 हो गया। अब E डैश निकालना, तो बराबर I डैश R2, I डैश का मान E बटे 2005 तो गुना कितना 2000, ठीक है भाई। R2 का मान 2000 है ना, इसे डिवाइड कर लो, सोल्व कर लो, आ जाएगा 0.997, भाग देगा देख लो। V डैश का मान होगा 0.997, ठीक है। तो अब जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक है पहले कितना था 0.952 E था, अब कितना होगा 0.997 E हो गया, अर्थात पहले से ये मान बढ़ जाता है, और बढ़ के कितना जाता है 0.997 E हो जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर है, इस मान को बताना है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? ये कह रहा कि 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल, मान नोट करते चलेंगे। ई बराबर दिया 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध, तो आर का मान दे दिया, स्मॉल आर का मान 0.5 ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ये 4 सेलों को 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगा जाता है। तो इसमें 4 क्या है? 4 प्रतिरोध है, ठीक है। तो मैं इसे n मान लूंगा और n बराबर कितना दे दिया? 4। और 10 ओम के प्रतिरोध क्या? तो कैपिटल R बराबर 10 ओम हो गया। जायजता परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो प्रवाहित धारा का मान निकालना है। बात समझ में आ गई? प्रवाहित धारा का मान निकालना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि जब 4 आपके 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो कितना होगा। सबसे पहले तो हमें इस पर ध्यान देना है। तो 4 के लिए ई डैश बराबर हो जाएगा एन ई, क्योंकि ई बराबर होता है ई डैश बटे एन। ये तुमने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला लिखवा था, ठीक है भाई। मान लिया ई ई ई करके 4 सेल हो रखे हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा ना। एन का मान कितना? 4 गुना ई का मान कितना? 1.5 60 6 वोल्ट आ गया, ठीक है। ऐसे अगर आंतरिक प्रतिरोध देखा था तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? आई डैश बराबर एन स्मॉल आर, एन का मान 4 गुना स्मॉल आर का मान 0.5, 4 का 20 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल आर है इसका मान। अब देखो क्वेश्चन में वैद्युत धारा पूछ रहा, बस फॉर्मूला लगा 200 रुपये। तो आई बराबर ई डैश बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसमें माना कि ये 16, ठीक है। फाइनल आंसर निकल का होगा आपका 6/10 जमा 2 बराबर 6/12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 से भाग देंगे तो 0.5 एम्पीयर आ जाएगा आपके आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। कि कह रहा है कि 2 सेल ए तथा बी जिनमें प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। कितना है भाई? 5 वोल्ट नहीं, 1.5 वोल्ट है। तो प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल कितना दिया है? 1.5 वोल्ट। तो E1 बराबर 1.5 वोल्ट और E2 बराबर 1.5 वोल्ट दिखा रखा। डायग्राम भी है क्या इसका? डायग्राम ले जाएंगे तुम्हें। और R1 का मान स्मॉल R1 का मान 0.5 ओम है, R2 का मान स्मॉल R2 का मान 0.25 ओम है, कैपिटल R का मान 2.25 ओम है। करना क्या है ये देखो, आप ये बताओ। ये कह रहे हैं कि प्रवाहित धारा और सेल को सिरों पर विभांतर में आपके लिए निकाल दो। प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा निकालने से पहले मैंने आपको बता दिया कि जो सेल आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उन्हें सोल्व कर लो। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2, तो 1.5 जमा 1.5 बराबर 3 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, R1 प्लस R2 कर दो तो 0.5 प्लस 0.25 0.75 ओम हो जाएंगे। अब I का फॉर्मूला लगाओ E बटे R प्लस R, जैसे मैंने लगाया था। I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल R। जो भी ऊपर से मान निकल का है वो यहाँ रखेंगे, I निकल का आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सेलों के सिरों पर विभांतर ज्ञात कीजिए। तो जब पहले सिरे पर हम विभांतर निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा V1 बराबर E1 माइनस IR1, मान रख के सोल्व कर देंगे। दूसरे सिरे पर V2 बराबर E माइनस I R2, मान रख देना इसमें। सभी मान आपके पास है, 2 टर्मिनल वोल्टेज आपके निकल के आ जाएंगे। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। तो बच्चों बस आज आपको जो है ना यहीं तक क्वेश्चन करने हैं, 17 तक। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो खुद से आप देख लेना, नहीं होंगे तो कल आपको दोबारा कराए जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट करें और अदर्स स्टूडेंट्स से चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने वीडियो पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उन्हें सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।